नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी किसी किताब या कोई सुनी सुनाई घटना से नहीं आई है। ये कहानी मैंने खुद जी है और कसम से कहता हूँ, अगर आप में हिम्मत ना हो तो यहीं लौट जाइए, क्योंकि पत्थरपुर कोई साधारण गांव नहीं था। वहाँ रात आती नहीं थी, रात बुलाई जाती थी, और जब वो आती थी तो कोई ना कोई इंसान अगली सुबह नहीं देख पाता था। मैं राघव, 27 साल का एक लड़का। मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश के एक गांव पत्थरपुर में अचानक गुम हुए 5 लोगों की जांच करने भेजा गया था। पत्थरपुर के बारे में बस इतना पता था, वहाँ रात को कोई बाहर नहीं निकलता, और अगर निकला तो वापस कभी नहीं आया। जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, एक अजीब बात दिखी। गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची काली चट्टानें, मानो जैसे कि गांव को जिंदा दफन कर दिया गया हो। गांव के प्रवेश पर एक टूटा हुआ बोर्ड, और उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान, सूर्यास्त के बाद पत्थरपुर सीमांत क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। मेरी पीठ में झुरझुरी दौड़ गई, फिर भी मैं आगे बढ़ा। गांव में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे यहाँ हवा भी सांस रोककर चलती है। ना कोई बच्चे, ना किसी जानवर की आवाज़, बस एक अजीब सी सड़न की गंध। मेरी मुलाकात पहली बार गांव की एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिनका नाम था दादी जोहरा। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, लौट जा बेटा, ये गांव तेरे जैसे बाहर वालों को जिंदा नहीं रहने देता। यहाँ रात इंसानों को खा जाता है। मैंने पूछा, रात आती है तो क्या होता है? दादी ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, बेटा, यहाँ रात आती नहीं, खड़ी रहती है, और उसके पीछे वो जो पत्थर के भीतर बांध है वो बाहर आता है। मैंने गांव के अंदर बढ़ा तो देखा, गांव के हर घर में एक नियम लिखा था, दरवाज़ा सनसेट से पहले बंद, दिए बुझने नहीं चाहिए, और तीसरे पहर बांसुरी की आवाज़ सुने तो जवाब मत देना। मैं हैरान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति मुझे मिला, जिसका नाम था बीर, उम्र करीब 35 साल। उसने मुझे अपने घर ठहरने दिया और उसने कहा, आज 14वीं की रात है। ये वो रात है जब पत्थरों में बंद इतिहास जागता है। तुम चाह कर भी नहीं सो पाओगे राघव। और जैसे ही सूरज ढला, ऐसा लगा जैसे गांव का रंग बदल गया। हर घर के खिड़की, दरवाजे ताले लग गए। सबके घरों से दिए की हल्की हल्की लो, लेकिन कोई भी लो हवा में ढल नहीं रही थी, मानो हवा को गांव में घुसने से रोक दिया गया हो। रात के 9 बजे पहली बार दूर से पत्थरों के
खिसकने की आवाज़ आई। मैंने पूछा, वीर भैया ये क्या है? वीर भैया डर कर बोला, मत पूछ, यही तो वो वजह है कि हम रात को बाहर नहीं निकलते। अगले दिन वीर भैया मुझे गांव के पीछे ले गया। वहाँ एक विशाल काली चट्टान थी जिसके बीच 7 इंच जितना दरार था। और वीर भैया बोला, यही वो दरार है जहाँ पहली बार पत्थर वाला देखा गया था। मैं चौंक गया और पूछा, पत्थर वाला? वीर भैया ने बोला, वो इंसान नहीं, वो कभी इंसान था पर अब पत्थर की आत्मा है जो गांव वालों की गलतियों पर इंसानी खाल की कीमत मांगती है। वीर भैया ने मुझे 200 साल की एक पुरानी कहानी सुनाई। पत्थरपुर पहले एक बेहद समृद्ध गांव था। गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ पत्थरों में बंधी आत्माओं की पूजा करती थी। कहा जाता है कि चट्टानों के भीतर एक खोया हुआ देवता सोया है जिसे इंसानी बलि चाहिए। गांव वालों ने उसकी पूजा रोकने के लिए उसे मार दिया, पर तांत्रिक ने मरते मरते बोला था, अब तुम्हारा गांव पत्थर की भूख से बंध गया है। हर 14 को एक शरीर ले ली जाएगी। और तब से हर 14 की रात एक आदमी गायब हो जाता है। रात फिर से ढली और गांव के सारे घरों की दिए एक साथ कांपने लगा। एक धुन हवा में फैली, मानो कोई बच्चा खेल रहा हो। मैंने कहा, वीर भैया ये किसकी आवाज़ है? वीर भैया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और बोला, मत बोलना, अगर तुमने इसका जवाब दिया तो वो समझेगा कि तुम उसे बुला रहे हो। लेकिन वो धुन धीरे धीरे हमारे घर के सामने रुक गई। फिर खामोशी, आंखों के सामने दिए की लो नीली होने लगी। और तभी कोई दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने लगा और एक आवाज़ आई, खोल दे, खोल दे, मेरी आंखें ले ली गई है, मुझे लौटा दे। वीर भैया कांप गया। ये कैसी गुमशुदी आदमी की आवाज़ है, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं। मैंने झरका के फांक से झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था जिसका पूरा चेहरा पत्थर में बदल चुका था। और अचानक पूरा दरवाज़ा काला पड़ने लगा। दिए बुझ गए और चलने की आवाज़ आई, मानो किसी विशाल चीज़ की हो। फिर धीरे धीरे खिड़की के पास से एक छाया गुजरी, आधा इंसान आधा चट्टान, जिसके पूरे शरीर पर दरारें और उन दरारों से झांकती लाल आग जैसी आंखें। वो खिड़की के सामने रुक गया। उसने फुसफुसाया, एक शरीर चाहिए, आज चाहिए, कौन देगा? मैं और वीर भैया जड़ हो गए। अगली सुबह गांव के चौपाल में एक सभा हुआ। सबकी नज़रें मुझ पर थी। मुझे देखकर हंगामा हुआ। सबने कहा, बाहर वाला आया है, इसकी शरीर ही दे दो। दादी जोहरा चिल्लाई, नहीं, इस बार चुना हुआ
इंसान और है। उन्होंने बीर की तरफ इशारा किया। मैं हैरान हो गया और कहा, बीर भैया क्यों? दादी बोली, क्योंकि बीर ही वो वंशज है जो उस तांत्रिक भैरवनाथ की पीढ़ी से है और पत्थर वाला अपने ही खून को चाहता है। बीर ने चुपचाप सिर झुका दिया और बोला, मैं जानता था, मेरी 14वीं आ चुकी है। रात होते ही बीर चट्टानों के उस दरार के सामने खड़ा हुआ। बीर भैया मुझे आखिरी बार देखा और बोला, अगर तू बच गया तो बाहर सबको बता देना कि पत्थरपुर में रात अभी भी जिंदा है। फिर अचानक दरार फट गई। एक विशाल काली आकृति बाहर आई। बीर भैया चीखा और उसकी चीख धीरे धीरे पत्थर बनती चली गई। कुछ ही क्षणों में वो चट्टान में समा गया और दरार फिर शांत हो गया। मैं अगली सुबह वहाँ से भागकर किसी तरह शहर लौट आया। आज उस घटना को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी रात को सोते समय कभी कभी वही आवाज़ सुनाई देती है। एक शरीर चाहिए और मेरे कमरे की खिड़की पर फिर वही छाया ठहर जाती है, आधा इंसान आधा पत्थर। मुझे नहीं पता, पर आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर कभी किसी गांव में आपको लगे कि यहाँ रात ज़्यादा शांत है, तो समझ लेना वहाँ रात नहीं, कोई और जगा हुआ है।